स्वामी दयानंद जी महाराज ने ये जो क्रांति की, जो आर्य समाज की स्थापना की, तो ये सामान्य सुधार नहीं है। सुधार कहते हैं छोटे मोटे चीज को, और क्रांति कहते हैं बहुत बड़ी चीज होनी हो तब उसको क्रांति बोलते हैं। तो ऋषि दयानंद सुधारक कह देते हैं, लोग सुधारक नहीं है, क्रांतिकारी हैं, उन्होंने क्रांति की है। अब आप देखिए कि स्वामी दयानंद के आगमन के पहले कोई सोच सकता था कि गुरुकुल खुलेंगे भारतवर्ष में? क्योंकि गुरुकुल हजारों वर्ष पहले थे। स्वामी दयानंद के आने के हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष में गुरुकुल होते थे, और वो गुरुकुल पुरुषों के, लड़कों के होते थे, लड़कियों के, छात्रों को, छात्राओं के। लेकिन ऋषि दयानंद ने विचारधारा दी, और आज आप देख रहे हो पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं गुरुकुल चल रहे हैं, और उसमें केवल और केवल ऋषि दयानंद का ही श्रेय है। और किसी महापुरुष ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की न बात कही, और न किसी महापुरुष के किसी शिष्य ने गुरुकुल खोला। संस्कृत पाठशालाएं चल रही थी, लेकिन गुरुकुल चलना, आवासीय गुरुकुल चलना, ये ऋषि दयानंद की देन है। और किसी भी क्षेत्र में आप स्वामी दयानंद की बात करो, मैं आध्यात्मिक क्षेत्र की बात भी करूंगा, लेकिन थोड़ी बात समझ लीजिए कि ऋषि दयानंद ने कितने क्षेत्रों पर अपनी क्रांतिकारी दृष्टि दी है। स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि यदि महिलाएं, स्त्रियां यदि वेद पढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे? ये प्रश्न है। हम मतलब पंडित लोग पूछ रहे हैं, ब्राह्मण लोग, क्योंकि उस समय स्त्रियों को पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, न कोई नियम था, न कोई सिद्धांत था। तो स्वामी जी कहते हैं तुम कुएं में पढ़ो। स्वामी जी का उत्तर पढ़ा कि नहीं सत्यार्थ प्रकाश? जब कहा कि स्त्रियां भी वेद पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे, तो स्वामी जी कहते तुम कुएं में पढ़ो। कुएं में पढ़ो क्यों कहा? क्योंकि सारे भारत में मान्यता थी कि स्त्री शूद्रौ नाधियाताम, स्त्री को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, और स्वामी जी दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी बात है ना। किसी ने तो ये नहीं कहा कि स्त्रियां वेद पढ़ सकती हैं, शूद्र वेद पढ़ सकते हैं। महाभारत के बाद जब रोक लगा दी गई स्त्रियों और शूद्रों पर वेद पढ़ने का, तो आपको आश्चर्य होगा कि हजारों वर्ष तक किसी ने नहीं कहा। न रामानुज ने, न मध्व ने, न बल्लभ ने, न निम्बार्क ने, न शंकराचार्य ने, न रैदास ने, न दादू ने, न कबीर ने, न दरिया ने। हजारों वर्षों के काल में कितने आचार्य हुए, कितने साधु हुए, संत हुए, महात्मा हुए, किसी ने कहा? ये जरूर कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। इसका मतलब यह है कि भाई जो भगवान की भक्ति करना है तो उसमें जाति पाति नहीं चलेगी। वहां जो हरि का भजेगा, हरि को भजन करेगा, वो हरि का कहलाएगा। तो ये तो भक्ति के क्षेत्र में समानता दी कि कोई भक्ति है, राम का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, जप करता है, नामस्मरण करता है, तो वहां जातिवाद नहीं रहेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में जातिवाद नहीं रहेगा, ये किसने कहा? शिक्षणालयों में जातिवाद नहीं रहेगा, ये किसने रोका? इसका परिणाम ये हुआ कि भक्ति के क्षेत्र में चाहे रामानंद संप्रदाय के लोग हों, दक्षिण के लोग, चाहे उत्तर भारत के लोग, भक्ति में तो कह दिया, लेकिन सामाजिक जो जीवन था, शैक्षणिक जो जीवन था, वहां जातिवाद व्यवस्था चरम सीमा पर थी। और स्वामी जी ने कहा कि वो पढ़े, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि बड़ा अद्भुत तर्क है। जैसे स्वामी जी ने प्रश्न किया कि भाई आप जन्म से वर्ण व्यवस्था की बात कहते हो, का खंडन करते हो, ये कैसे हो सकता है? भला ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रज और वीर से उत्पन्न हुआ संतान ही तो ब्राह्मण होता है। ये प्रश्न किया स्वामी जी स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। ये भारतीय साहित्य की एक अच्छी शैली है कि किसी पुस्तक को लिखो तो उसमें स्वयं प्रश्न उठाओ, और वो प्रश्न उठाओ जो विपक्षी कर सकते हैं, और उसका उत्तर दो। तो स्वामी जी ने प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है कि ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रज और वीर से उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मण न मान करके जो कहीं भी पैदा हुआ है, शूद्र वर्ग में पैदा हुआ है, क्षत्रिय वर्ग में पैदा हुआ है, वैश्य वर्ग में पैदा हुआ है, वो ब्राह्मण हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अब आप देखो स्वामी जी ने इसके खंडन में जो बात कही वो किसी ने नहीं कही,
आप ध्यान दीजिएगा, मैं सत्यार्थ प्रकाश को स्थल पर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। किसी ने वो बात नहीं की जो स्वामी जी ने कही है। स्वामी जी क्या कहते हैं सुनिए। स्वामी जी कहते हैं, और आज के सभी करपात्री जी को और शंकराचार्य को सबका ही जवाब है, स्वामी जी का जवाब, जो आज जितने पौराणिक पाखंडी लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं उनको लिए जवाब है। स्वामी जी ने कहा कि यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वर्ण से ही पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण हो सकता है, तो ये बताओ जो जन्म से ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पैदा हुआ व्यक्ति मुसलमान बन जाता है, यवन बन जाता है, क्रिश्चियन बन, समझिए शब्द है क्रिश्चियन, ईसाई बन जाता है, और हजारों लोग बन गए, लाखों लोग बन गए, हजारों नहीं और आज भी बन रहे हैं। आपको पता, क्योंकि हिंदू ऐसा भोला भाला समाज है कि एक दो मुसलमान को और ईसाई को शुद्ध करेगा तो इतना गाएगा अखबारों में और ये वो सब जगह, और वो गाते नहीं है, वो चुपचाप काम करते हैं। आज भी सैकड़ों व्यक्ति प्रतिदिन हिंदू से ईसाई बन रहा, हिंदू से मुसलमान बन रहा, और उसमें सभी बन रहे हैं, ब्राह्मण भी बन रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं बताओ जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है तुम्हारे हिसाब से, और वो बन गया ईसाई बन गया, तो उसको क्या मानोगे? क्या वो ब्राह्मण रहा? अब चुप। अब कोई नहीं इसका जवाब, न शंकराचार्य दे सकते हैं, न कोई रामभद्राचार्य दे सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। बन रहे ये जितने भी कश्मीर में भट्ट है ना, भट्ट, कई तो भट्ट जो है आतंकवादी हो गए, मानव बम बन गए और कितना हत्या कर दी हिंदुओं की कश्मीर में। वो भट्ट थे, वो कश्मीरी ब्राह्मणों का पूरा परिवार, गांव का गांव मुसलमान बन गया। हम तो संस्कृत के अध्यापक रहे हैं, संस्कृत के जो बड़े शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए सब कश्मीर में लिखे गए, सब कश्मीरी ब्राह्मणों ने लिखे। जयट, लोलट, भट्ट, कुंतक, ये जितने थे ये सब कश्मीरी ब्राह्मण थे। लेकिन आज क्या है, वहां कश्मीरी ब्राह्मण का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो थोड़े बहुत थे वो बीपी सिंह के सरकार के समय सब मार कर भगा दिया। मोहम्मद जो शहीद बना, मोहम्मद शहीद गृह मंत्री, तो उसी के काल में सारे निकाल दिए गए कश्मीरी ब्राह्मण। और आज भी बड़े मुश्किल से जाने को तैयार भी होते हैं, फिर भी उनको डर लगता है। तो जो ब्राह्मण मुसलमान बन जाता है, जो ब्राह्मण ईसाई बन जाता है, उसका ब्राह्मणत्व तो कहाँ गया? उसकी आगे आने वाली संतान मुसलमान कहलाती है, ईसाई कहलाती है, जन्म से जाति कहाँ रही? ये स्वामी जी ने प्रश्न उठाया, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। तो स्वामी दयानंद ने ऐसी क्रांतिकारी बातें की हैं जो उन्होंने कहा, ये जो आजकल जो फलित ज्योतिष है, हस्तरेखा है, कुंडली मिलाना है, हिंदुओं को छोड़ करके कोई न कोई बौद्ध मिलाता है, न मुसलमान मिलाते हैं, न ईसाई मिलाते हैं, न पत्रा देखते हैं, न जन कुंडली मिलाते हैं, न हस्तरेखा पर विश्वास करते हैं। अब उनकी वैवाहिक जीवन और आपके वैवाहिक जीवन का जो अंतर निकाला जाए तो सबसे ज्यादा विधवाएं आपके यहाँ होती हैं। दहेज को लेकर हत्याएं हिंदुओं में होती हैं, मारपीट हिंदुओं में होती है, कैसी कैसी हत्याएं कर देते हैं लोग। वो जनकुंडली का क्या प्रभाव रहा? कोई प्रभाव नहीं रहा। काशी के सबसे बड़े पंडित थे सुधाकर द्विवेदी, और पंडित ही नहीं ज्योतिष के सबसे बड़े पंडित थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकें ज्योतिष के ग्रंथों में पढ़ाई जाती है, ज्योतिष विषय में। तो ज्योतिष कहते थे गणित को, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब नक्षत्र कौन कहां जाएगा, कब अमावस्या होगी, कब पूर्णिमा होगी, कब क्या होगा। ये जो खगोल विद्या है, भूगोल की विद्या, ये इसका मतलब था ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब प्रकाश, नक्षत्रों का गमनागमन। ये आगे क्या होगा भविष्य की बात बताना, पैदा होने वाले दिन से लेकर के जनकुंडली बनाना आज तो डॉक्टरों के हाथ में है कि जब चाहे पैदा 10 दिन पहले ही पैदा कर देते हैं। पेट को चीर करके 10 दिन पहले पैदा कर दें, 5 दिन पहले पैदा कर दें। और मूर्खता में लोग पहले करा भी लिए। जब पिछले दिनों वो आने वाला था पितृपक्ष, तो पंडितों ने हल्ला मचा दिया कि पितृपक्ष में जो लड़का पैदा होगा तो उसका भविष्य बड़ा गड़बड़ होगा। तो जो माताएं गर्भवती थी वो पितृपक्ष शुरू होने के 1 दिन 2 दिन पहले ही बड़ी अस्पतालों में भीड़ हो गई और सबको ऑपरेशन से वो पैदा कर दिया बच्चा। क्या पाखंड है, कोई मतलब नहीं है। तो ज्योतिषी थे सुधाकर द्विवेदी, और उनको एक ही लड़की थी। आज से 150 वर्ष पुरानी बात है, ये काशी के पंडित थे। एक ही लड़की थी और उसका विवाह बहुत सोच समझ कर किया, पूरा जनपत्री मिला करके। वही नहीं, सारे उनके रिश्तेदारों ने, सबने
और विवाह होने के 3 महीने के बाद उसका पति मर गया। अब हिंदू ब्राह्मणों में तो दूसरा विवाह होता नहीं था, विधवा विवाह। आज भी बहुत मुश्किल से ब्राह्मण विधवा विवाह करता है। तो वो बड़े परेशान हुए, सारे लोग रोए घबराए, लेकिन पंडित जी पसोपेश में पड़ गए कि गलती कहाँ हुई। वो पुनः कुंडली मिलाए, पुनः शास्त्र अपने देखे, अब फिर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सब बकवास। किसी भी पंडित ने नहीं कहा कि कुंडली गलत थी, फिर क्यों विधवा हो गई वो। तो हजारों घटनाएं हैं, लाखों घटनाएं हैं, जो जितने भी पाखंड की बातें थी, उन पाखंड के खिलाफ स्वामी दयानंद ने चोट की। चाहे वो सामाजिक सुधार की बात हो, चाहे राजनीतिक क्रांति, तो मेरठ क्रांति की धरा है, स्वामी जी ने क्रांति की बात की। अब समझोगे कि स्वामी जी के पहले और उनके पास के आसपास या उनके समसामयिक जो लोग थे, कोई अंग्रेजी सरकार का विरोधी नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर हिंदी का भारतेंदु युग है, उनके समय में जो कविताएं लिखी जाती थी, भारतेंदु लिखते थे, तो उसमें वो रानी विक्टोरिया की तारीफ की जाती थी। रानी विक्टोरिया, दूध की कटोरिया, और ऐसी ऐसी सुलोचना की अवतार हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक अंग्रेजी राज्य रहे, ये भारतेंदु और भारतेंदु काल के लेखक लोग लिखा करते थे। काशी के पंडित बग्घी को खोल देते थे, घोड़े को, और अपने जुट जाते थे, और वेल्स को और लॉर्ड रिपन को अपने कंधे पर बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी में घोड़े को हटाकर, बैल को हटाकर काशी के सड़कों पर घुमाया करते थे। तो अंग्रेजी राज्य के खिलाफ भी कौन था? आप आश्चर्य करोगे, पिछले दिनों हमको राजा राम मोहन राय पर भाषण देना था, तो मैंने राजा राम मोहन राय की जीवनी पूरी पढ़ी, उन पर लिखी हुई किताबें पढ़ी। तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म के खिलाफ थे, लेकिन अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे। उन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेजी राज्य बहुत दिनों तक रहना चाहिए। वो यहाँ तक कहते हैं कि जो अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, उनको भारत में बस जाना चाहिए, यहीं रह जाना चाहिए, यहाँ का निवासी बनना चाहिए, यहाँ का नागरिक बनना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वामी दयानंद के समकालीन या उनके पहला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भारतवर्ष की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गुलामी के खिलाफ कोई आवाज उठाया। छोटा मोटा सुधार करने की बात करते थे। स्वामी दयानंद ने क्रांति की बात की। और मैं अंत में थोड़े समय में कुछ बातें मैं आध्यात्मिक जगत में बताना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा के खिलाफ भी जो स्वामी जी ने बातें कही हैं, वो बात भी पहले किसी ने नहीं कही। जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया धर्म के क्षेत्र में, उनके तर्क बड़े सामान्य थे, लेकिन स्वामी दयानंद ने पूरा शास्त्रों को पढ़ा था। कबीर, दरिया, दादू दयाल, नानक, रविदास, ये तो संस्कृत के विद्वान नहीं थे। या राजा राम मोहन राय भी संस्कृत के उतने बड़े विद्वान नहीं थे, उनकी पहुंच केवल उपनिषदों तक थी। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो वेदों का आधार नहीं बनाया, जबकि धर्म ग्रंथ तो वेद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्वामी दयानंद ने वेदों का पारगामी अध्ययन किया, पूरे शास्त्रों का अध्ययन किया, और जो उन्होंने बातें कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। उनकी 2-3 बातों को आपके बीच में रख करके अपने भाषण को मैं समाप्त करूंगा। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर का स्वरूप क्या है, परमात्मा का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, और उसको कैसे पाया जा सकता है, तो स्वामी दयानंद ने अपने लंबे अनुभव और वर्षों की साधना, 15 वर्षों तक लगातार योगाभ्यास करना और योगियों को पता लगाना, उन सब के बाद स्वामी जी ने अंत में जो निर्णय लिया, उसको उन्होंने भेजा लिख करके। कहाँ? कर्नल अलकाट के पास भेजा। कर्नल अलकाट अंग्रेजी की एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था दी थियोसोफिस्ट, और उसमें उन्होंने लिख के भेजा हिंदी में, उसका अंग्रेजी अनुवाद करके छपा 1880 में, 1879 में 3 किस्तों में छपा। अक्टूबर, नवंबर और जनवरी, अक्टूबर नवंबर 1879 और जनवरी 1880 में। उसमें स्वामी जी ने क्या लिखा, एक जगह अंतिम किस्त में लिखा कि मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि परमात्मा, धर्म के मूल में परमात्मा है। सारे लोग परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि परमात्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में सही जानकारी मिलेगी तो कहां मिलेगी? 4 वेदों में मिलेगी, मूल संहिता में मिलेगी। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रामाणिक 11 उपनिषदें हैं उसमें मिलेंगी, और फिर उन्होंने कहा कि 6 दर्शनों में से जो 3 दर्शन हैं
सांख्य का, कपिल ऋषि का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन और वेद व्यास जी का वेदांत दर्शन। ये तीन दर्शनों में, सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, वेदांत दर्शन में और प्रामाणिक 11 उपनिषदों में, चारों वेदों की मूल संहिताओं में, इतने ही ग्रंथ में बच गया है वास्तविक स्वरूप। बाकी हजारों ग्रंथ जो लिखे गए हैं धर्म के नाम पर हिंदुओं में, किसी में सब बकवास। वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको आप जानना चाहते हो तो स्वामी जी कहते हैं वेदों का मंथन करो, प्रामाणिक उपनिषदों को पढ़ो और वेदांत और योग और सांख्य दर्शन को पढ़ो। ये स्वामी जी ने कहा, और इसको कहा ही नहीं, इसको विस्तृत रूप में लिखा भी। आप सत्यार्थ प्रकाश का सप्तम समलास पढ़िए, नवम समलास पढ़िए, अष्टम समलास पढ़िए। सप्तम, अष्टम और नवम समलास में स्वामी जी ने जितनी भी बातें लिखी हैं, प्रमाण तो थोड़े ही दिए हैं, लेकिन एक एक बात का पुष्टि आपको वेदों में हो जाए। मैं तो आप वेदों को पढ़िए, चाहे आप संस्कृत न भी जानते हैं, उसको वेदों के भाष्य को पढ़ेंगे तो आपको अनेक ऐसे ऐसे तथ्य पता चलेंगे, नई नई जानकारियां मिलेंगी। अभी जब मैं आया तो यहाँ मंत्रों से हवन हो रहा था, तो मंत्र सुनकर ही मैं समझ गया। मैं पर्चा नहीं देखा था, पंपलेट नहीं देखा था, लेकिन मंत्र सुनकर मैं समझ गया कि अथर्ववेद का मंत्र पढ़ा जा रहा है। अब बाद में देखा, सुश्रुत से पूछा मैंने, सुश्रुत जी से, मेरे पुत्र के समान है वो, तो कहा कि हाँ अथर्ववेद के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो आप मंत्रों को पढ़िए, तो आप स्वामी जी ने जितनी बातें लिखी हैं, सप्तम, अष्टम, नवम समलास, 3 समलास खास करके, जहाँ ईश्वर के विषय में, वेद के विषय में, सृष्टि के संबंध में, विद्या और अविद्या, बंध और मोक्ष के संबंध में, और ऋग्वेदादि भाष्यों का पूरा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण, पूरा वेदोत्पत्ति विषय, वैदिक धर्म विषय, उपासना विषय, इसी प्रकार आर्याभि विनय, यहाँ तक कि सत्यार्थ प्रकाश का 12वां समलास, जहाँ स्वामी जी जैनियों और बौद्धों का खंडन करते हैं, जो कि जैनी बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। तो नास्तिक मत के खंडन में जितनी बातें स्वामी जी ने लिखी है 12वें समलास में, वो सारी बातें आपको वेद मंत्रों में मिल जाएंगी, सारी की सारी बातें मिल जाती है। और कैसे उसको पाया जाता है, तो ऋग्वेदादि भाष्यों का पढ़िए, पूरा उपासना प्रकरण, किस प्रकार अष्टांग योग के मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। मैं तो दंग रह जाता हूं कि योग दर्शन के सूत्रों का जो भाष्य व्यास जी ने लिखा है या और जो विद्वानों ने लिखा है, और स्वामी जी का भाष्य पढ़िए। आप कहेंगे स्वामी ने तो योग दर्शन का भाष्य नहीं लिखा। लिखा है, कहाँ लिखा है? ऋग्वेदादि भाष्यों में लिखा। माने जिन सूत्रों को उद्धृत किया है स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश में, चाहे ऋग्वेदादि भाष्यों में, चाहे आर्याभि विनय में, जो उपनिषद का वचन उद्धृत है, जो दर्शनों का सूत्र उद्धृत है और जो वेदों के मंत्र उद्धृत है, उनकी व्याख्या पढ़िए स्वामी जी की। अद्भुत व्याख्या है, विलक्षण व्याख्या है, और उससे मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मा आह्लादित हो जाती है कि कैसी कैसी व्याख्या स्वामी जी करते हैं। उन व्याख्याओं में 2 चीजें हैं, एक तो ऋषियों का मत है, जो प्राचीन ऋषियों ने उन सूत्रों पर, उन मंत्रों में, उन उपनिषदों में जो लिखा है, और दूसरा स्वामी जी का अपना अनुभव है। स्वामी जी का अपना भी अनुभव है, तो स्वामी जी योगाभ्यासी थे, वर्षों साधना करते थे, और मृत्यु दम तक स्वामी जी की साधना में हमने तो जीवन पर पूरा व्याख्यान दिया है, आप सब लोग सुना भी है। हमने देखा स्वामी जी की जीवनचर्या को, देखा दिनचर्या को, तो स्वामी जी कम से कम जो योगाभ्यास करते थे 24 घंटे में, तो न्यूनतम जो किया है 3 घंटे का, 24 घंटे में न्यूनतम 3 घंटे का, औसतन 5-6 घंटा। 24 घंटे में स्वामी जी का योग साधना का जो काल है औसत 5-6 घंटे का है, अधिकतम 18 घंटे का है, न्यूनतम 3 घंटे का है। माने वो 18 घंटा समाधि में रहने वाले, कम से कम कितना भी बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, फिर भी 3 घंटा तो समाधि में जाते ही थे, साक्षात्कार में लगाते थे समय। तो इस सारी जाते आपको उनके जीवनी से भी पता चलता है और उनके उपदेश के ग्रंथों से भी पता चलता है। इन सारी बातों को स्वामी जी ने हमारा ध्यान दिलाया। एक बात और मैं कहूंगा, पिछले दिनों मैंने विशेष रूप से शंकराचार्य के ग्रंथों का अध्ययन किया। स्वामी शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्यों की बात मैं कह रहा हूं, तो उसमें उन्होंने 3 ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, आप नाम सुना होगा। एक उपनिषद है, जो 11 उपनिषदें हैं जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है। दूसरा ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र कहते हैं वेदांत दर्शन को, व्यास जी का लिखा हुआ। और तीसरा ग्रंथ है गीता को। तो सबसे प्रामाणिक माना जाता है ब्रह्म सूत्र पर भाष्य। ब्रह्म सूत्र माने वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का मैंने जब अध्ययन किया, शंकराचार्य का भाष्य, पहले औरों का भाष्य मैंने पढ़ा था, शंकराचार्य का भाष्य मैंने आद्योपात नहीं पढ़ा था।
जब पूरा जो 5 महीने शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि ईश्वर के स्वरूप के संबंध में जो स्वामी दयानंद की मान्यता है वही मान्यता शंकराचार्य की। कहीं स्वामी शंकराचार्य ने नहीं कहा कि ईश्वर साकार होता, कहीं कहा है नहीं। वो एक जगह 2 जगह अंतर है, वो दूसरी बात पर अंतर है। अंतर यह है कि स्वामी दयानंद ब्रह्म को सृष्टि का निमित्त कारण मानते हैं। जैसे घड़ा बनने का निमित्त कारण कुम्हार है और मिट्टी उपादान कारण है, तो स्वामी जी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का निमित्त कारण है। और जैसे घड़ा का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे इसका उपादान कारण प्रकृति है। बस यही अंतर है कि स्वामी जी ब्रह्म को सृष्टि का निमित्त कारण मानते हैं और शंकराचार्य जी ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान, निमित्त भी मानते हैं, उपादान भी मानते हैं। बाकी शंकराचार्य के ईश्वर के स्वरूप में, स्वामी जी के ईश्वर के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। 2-3 मैं प्रमाण देता हूं आपको बता करके। एक सूत्र है वेदांत दर्शन का, उस सूत्र में कहा गया है करणवत चेर न भोगा दिव्य। माने करण कहते हैं इंद्रियों को, साधन को। यदि परमात्मा को इंद्रियों वाला मान लिया जाए, शंकराचार्य कहते हैं, जैसे आज जितनी मूर्तियां बनी हैं, तो मूर्तियां में क्या है, सबके आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, पेट है, सारी मूर्तियों के, चाहे स्त्री मूर्ति हो, चाहे पुरुष मूर्ति हो, दुर्गा की हो, चाहे सरस्वती की हो, कुछ लोगों ने गायत्री की बना रखी है, चाहे लक्ष्मी की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की, जितनी भी मूर्तियां बनी है सबके अवयव हैं, सबके अंग हैं, सबके इंद्रियां हैं, करण हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि करण वाला परमात्मा नहीं हो सकता, करणवत चेत न भोगा दिव्य। क्योंकि यदि इंद्रियों वाला परमात्मा हो जाएगा तो उसको खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, भोग में आसक्त होना पड़ेगा, उसको संतान पैदा करना पड़ेगा, उसको जन्म लेना होगा, उसको मरना होगा। ये सब काम परमात्मा नहीं करता। जो जन्म लेगा वो परमात्मा नहीं है, जो मर जाएगा वो परमात्मा नहीं है, खाने पीने का काम परमात्मा का नहीं है, टट्टी पेशाब करने का काम परमात्मा का नहीं है, संतान उत्पन्न करने का काम, ये सब काम तो परमात्मा का है नहीं। लेकिन ये सारे काम करने पड़ेंगे यदि वो इंद्रियों वाला हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कभी इंद्रियों वाला नहीं हो सकता। ये लिखा शंकराचार्य महाराज कि हो ही नहीं सकता, किसी स्थिति में नहीं हो सकता। तो एक बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे सूत्र है, लेकिन मैं केवल एक सूत्र ही बोल करके आपके सामने बात को खत्म करूंगा। और आज कर रहे हैं लोग, पाखंडी लोग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में मथुरा गया था तो पता लगा, अखबारों में छपा कि कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्होंने भगवान को लड्डू गोपाल बना हुआ है। भगवान लड्डू गोपाल है और लड्डू गोपाल का एडमिशन भी करा दिया है। कहां पर? स्कूल में। ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया है जहां हजारों रुपया देकर भी एडमिशन नहीं होता, बड़ा डोनेशन से होता है। वहां डोनेशन दिया, उसका एडमिशन हो गया, पता नहीं कैसे एडमिशन हो गया। और फिर लड्डू गोपाल इम्तिहान भी दिए और 97% नंबर पाए, जो कि रिकॉर्ड टूट गया। कभी 97% उस स्कूल में किसी लड़के का रिजल्ट नहीं आया, वहां लड्डू गोपाल का रिजल्ट आ गया 97%। ये क्या लीला रची हुई है। अभी देखिए ठंडाने वाला है, अयोध्या का मंदिर हो, चाहे मथुरा का, चाहे काशी का, सब जगह रजाई आएगी। रजाई भगवान को ठंड लगेगी, इसलिए अब बढ़िया रजाई भेंट की जाएगी। गर्मी में एसी, भगवान एसी में रहते हैं और वो वहां के भगवान जो हैं पुरी के, वो साल में 15 दिन बुखार में रहते हैं, जर हो जाता है उनको, जर, उसको जर बोलते हैं उड़िया की भाषा में। 15 दिन हम गए तो लोगों ने कहा भगवान दर्शन नहीं दे। क्यों? भगवान जी को बुखार हो गया। हमने कहा उसका इलाज भी कुछ हो रहा है कि खाली ऐसे ही? तो हो रहा है। क्या हो रहा है? काढ़ा पिलाया जाए। माने वहां काढ़ा पिलाया जाता है। प्रति वर्ष 15 दिन तक भगवान को काढ़ा पिलाते हैं। अब भगवान थोड़े पीते हैं, जैसे गणेश जी को दूध पिला रहे थे पाखंडी लोग। तो इस प्रकार का परमात्मा का स्वरूप बनाकर हम क्या कहना चाहते हैं संसार के सामने? क्या वास्तविक ब्रह्म की पूजा करने वाले हैं? स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पर ये पंच महाविधि की पुस्तक रचना की कि ब्रह्म यज्ञ करो, संध्या मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र जपो, प्राणायाम करो, साधना करो, यम नियम आसन प्राणायाम, पूरा योग के 8 अंगों का बताया, 5 यज्ञों का वर्णन बताया, संस्कार 16 संस्कारों का वर्णन किया। तो इसको सुधारने की क्रांति है ऋषि दयानंद ने। वास्तविक जो इसको आप जब हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में वैदिक धर्म था। इसका दूसरा नाम सनातन धर्म भी है, इसी का नाम आर्य धर्म भी है।
तीन नाम है, या तो एक धर्मी कह दो वही बहुत है, धर्म एक ही है, लेकिन उसको विशेषण देना चाहते हैं तो उसके लिए वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, आर्य धर्म है। ये जो वैदिक धर्म था उसका वास्तविक स्वरूप स्वामी दयानंद ने रखा। और स्वामी दयानंद के पहले था वैदिक धर्म। कब तक था? जब व्यास जी थे, जैमिनी ऋषि थे, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों के काल तक वैदिक धर्म था। जो उस पर चलते थे वो आर्य कहलाते थे। आर्यों में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे। उसमें जो तपस्वी होते थे वो ऋषि होते थे, देवता होते थे, योगी होते थे, साधु संत महात्मा होते थे। और जो नहीं चलते थे वैदिक धर्म पर वो अनार्य कहे जाते थे। उन्हीं की संज्ञा असुर होती थी, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, ये उन्हीं की भेद थे। और कोई मजहब दुनिया में नहीं था, एक ही धर्म था, वैदिक धर्म, जिस पर चलने वाले आर्य और न चलने वाले अनार्य। लेकिन इस प्रकार की अवधारणा जो महाभारत के काल तक थी उसको स्वामी दयानंद ने पुनः लागू किया, उसको स्वामी दयानंद ने पुनः हमारे सामने रखा। और इस प्रकार उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और ये तमाम क्रांति की बातें की, जिससे गुरुकुल भी उसका एक अंग है। आर्य समाज के विचारधारा का ही एक अंग गुरुकुल भी है। इस गुरुकुल में मैं बोल रहा हूँ, ये वास्तव में बहुत पावन कर्तव्य है हमारा सबका कि जितनी ज्यादा गुरुकुल खुल जाए, जितने भी गुरुकुलों में बच्चों के संस्कार दे दिए जाए, शिक्षा दे दी जाए, संस्कृत पढ़ा दिए जाए, ऋषि के ग्रंथ पढ़ाए जाए, उतना ही इनका निर्माण होगा। आज आप देख रहे हैं पढ़े लिखे लोगों में भी कितनी प्रकार की अश्लीलताएं आ गई, कितनी अपसंस्कृति, कितना उनका खान पान गड़बड़, उनका रहन सहन गड़बड़, उनके विचार कितने गड़बड़, कितनी हत्याएं, दाम्पत्य जीवन में कितनी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। इन सब चीजों को निपटाने का एक ही तरीका है कि गुरुकुल प्रणाली। हम तो कहते हैं स्कूलों में भी गुरुकुल के अधिकतम विचारों को स्थान देना चाहिए। गुरुकुल के जो नियम है उसका अधिकतम पालन जितना कर सके स्कूल वाले। पहले तो स्कूलों में प्रार्थना भी होती थी, सब लोग खड़े होकर एक साथ प्रार्थना करते थे। अब स्कूलों में प्रार्थना ही खत्म कर दिया कई जगह पर लोगों ने। कई जगह कहते हैं कि ये प्रार्थना हो जाएगा तो सेकुलर नहीं रहेगा स्कूल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के विचार जिसके कारण आर्य समाज की स्थापना हुई, बहुत बड़ी क्रांति हुई हमारे देश में और बहुत सुधार के काम हुए। आज पुनः वो शिथिल होता जा रहा है, उस शिथिलता को हमें दूर करना। ऋषि दयानंद को जन्म लिए हुए 200 वर्ष पूरे हो गए हैं, 201वां वर्ष चल रहा है और आर्य समाज को स्थापित किए हुए 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, 151वां वर्ष चल रहा है। ऐसी घड़ी में मैं इसलिए कहूंगा, अभी मैं आ रहा था तो मैं तो कभी इधर आया नहीं था, मेरठ तो कई बार आया, लेकिन मैं आया तो देखा लिखा हुआ है परीक्षित गढ़, परीक्षित किला और हस्तिनापुर। तो क्या है भाई, ये तो आपका इलाका है भाई, ये तो महाभारत का इलाका है। महाराष्ट्र, मेरठ का पुराना नाम मय राष्ट्र था। मैं असुर था, असुर, लेकिन वो बहुत बड़ा इंजीनियर था। उसने जिस नगरी को बनाया उसका नाम मेरठ है, जो आज तक चला रहा है। उसने इंद्रप्रस्थ बनाया, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये परीक्षित जानते हैं? आजकल पता नहीं बच्चे जानते। बोलो बच्चों, परीक्षित कौन था? परीक्षित जिसका बगल में तुम्हारा घर है, गांव है, शहर है, वो कौन था? परीक्षित राजा था। किसका लड़का था? अभिमन्यु का लड़का। युधिष्ठिर के बाद अभिमन्यु तो मारे गए थे युद्ध में, और युधिष्ठिर के 5 लड़के मारे गए, कोई बचा ही नहीं था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उससे पैदा हुए परीक्षित वो राजा बने। अब परीक्षित के बाद परीक्षित का बेटा जन्मेजय राजा बना, और जन्मेजय के बाद जन्मेजय का लड़का शतानिक राजा बना। शतानिक के बाद उनका पुत्र अश्वमेध दत्त राजा बना, अश्वमेध दत्त का पुत्र असीम कृष्ण राजा बना। इतनी बात महाभारत में लिखी हुई है। तो ये तो पूरा इलाका हमारे आर्यों का इलाका है भाई। हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ और वो मय राष्ट्र, इंद्रप्रस्थ, ये सब तो आर्यों की संस्कृति जो थी, स्वामी दयानंद ने पुनः उसको जागृत किया है।